पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए बताए थे। जीरोज बताए थे कि एक्स का वैसा वैल्यू या वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन का जीरोज निकालने के लिए बताए थे। आज हम उसका ग्राफ बताते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ा जाएगा जो कि एग्जाम में आता है। लीनियर एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बेसिक हम लोग को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आज हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कह दिया गया कि आप x+2 इसका ग्राफ बनाइए। ये लीनियर है, x का पावर 1, x का पावर 0, मैक्सिमम 1, डिग्री 1, दैट मीन्स लीनियर। इसका ग्राफ बनाना है। तो जिस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए कहेगा उसको पहले आप लेट कर लीजिए y लेट y x+2। और यहाँ से 9 क्लास में पढ़े थे, याद होगा। कम से कम 2 पॉइंट निकाल लीजिए, x y। x के जगह 1 रखिएगा तो 1 का 2 3 होगा, 0 रखिएगा तो 2 होगा, -1 रखिएगा तो 1 होगा। जितना वैल्यू लेना है ले लीजिए, कम से कम 2 वैल्यू लेना होगा। चूंकि 2 वैल्यू लीजिएगा तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि लाइन किधर से पास करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, मैनेज कर लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं, आप कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको ग्राफ पे शो कर दीजिए। इधर x, इधर x डैश, y डैश, 1 3, यहाँ पे होगा 1 3, 0 2, 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे, सॉरी 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यहाँ पे 0 और 2 यहाँ पे होगा, -1 और 1 यहाँ पे। इधर बांट दीजिएगा इक्वली, कोई दिक्कत। देखिए ये आया, इसको मिला दीजिए ऐसे। अब देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, ग्राफ या स्ट्रेट लाइन बोलिए इसको, स्ट्रेट लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट, यहाँ कट किया है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। देखिए तो x पे आइए तो -2 है ना, और ये तो लाइन पे है तो y 0 होगा। तो कहाँ कट किया, -2 0 पे, तो यही इसका जीरोज हो जाएगा। सो जीरोज इज इक्वल टू -2, ये जीरोज हो जाता है। कल बताए थे जीरोज निकालने के लिए ना, x+2 इज इक्वल टू 0 है। इसका जीरोज निकालिएगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। पॉइंट नंबर 1, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और ये एक्स एक्सिस को, ध्यान से सुनिए, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो जहां पे इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, -2 है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, -2 पे कट करेगा। और पता है ना कि एक्स एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से आपको 2 चीज समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और वो एक्स एक्सिस को वहीं कट करेगा जहां पे उसका जीरोज होगा। समझ गए होंगे। एक और इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन कह देगा कि इसका ग्राफ बनाइए 3x का। तो पहले इसका हम लोग जीरोज निकाल लीजिए। तो 3x का जीरोज निकालिएगा तो 0/3 0 ना होगा। ये 0 कब होगा, तो जब 0 रखेंगे। तो इसका मतलब ये इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0 पे। तो ध्यान से देखिए, इसको y = लेट कर लिए। जिस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है उसको y = लेट कीजिए। पॉइंट 1 2 को निकालिए। x 1 रखिए तो y 3 होगा, x 2 रखिए तो y 6 होगा, x -1 रखिए तो y -3 होगा। कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो, मैनेज कर लीजिए। शॉर्ट में आइए, 1 3 यहाँ पे, 2 6 यहाँ पे, -1 -3 यहाँ पे। अब इसको मिलाइए कीजिएगा ग्राफ पे। तो देखिए ये बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स को कहाँ कट किया, 0 0 पे। तो 0 0 पे कट किया तो ये यही वाला इधर जीरोज हुआ। तो इसका जीरोज कौन होगा, जीरोज होगा। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो खुद 0 होगा। यहाँ x का जगह 0 बैठाइए तो 3 और 0, तो 30 नहीं, 3 × 0। समझ गए होंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लोग को इतना ही जानना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा,
तो वो एक्स एक्सिस को यहाँ कट करेगा, 0 से 0। जैसे ए 0 पे कट करेगा तो ए 0 होगा। मान लीजिए 5 0 पे कट किया तो 0 माइनस 5 होगा, और ये तो एक्स एक्सिस है तो वाई 0 होगा ही। एक और देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा डाउट हो, इसका ग्राफ बनाना है तो पहले वाई लेट कीजिए, ठीक है, पॉइंट। हाँ एक चीज और, रिस्पॉन्स बोले थे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो भी हो नंबर सिस्टम का भेजने के लिए, कोई भेजा नहीं है, 1-2 आदमी को छोड़कर कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। एक चीज और, यहाँ डेट है तो डेट पे मत जाइएगा, ये डेट 2-4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे का भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हुआ, सेंड नहीं हो पाया तो अगला दिन गया। तो एक्स वाई वैल्यू यहाँ 1 भरिए तो 2 × 1 2 -5 -3 होगा। 0 भर दीजिए, 2 × 0 0 -5 -5 होगा। 3 भर दीजिए तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 होगा। ये सब वीडियो रोकिए, कैलकुलेशन करिए खुद से। आइए 1 -3 1 और -3 यहाँ पे, 0 -5 यहाँ पे, 3 1 3 1 यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसका देखिए यही ना है, अब इसको मिलाइएगा घर पे ग्राफ के कॉपी पे। ये तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन हुआ, एक्स को कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, कहाँ 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में क्या होता है, 2.5 ना, 2 और 3 के बीच में 2.5, तो 2.5 कहाँ होगा, 5/2 और 0। इसका मतलब इसका जो पोलिनोमियल है उसका जीरोज कौन होगा, 5/2 होगा। जरा निकाल के देख लीजिए जीरोज, 2x - 5 है, इसका जीरोज निकालना है तो क्या निकला जीरोज, 5/2, तो 5/2 पे ही कट करेगा। तो कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी, जहाँ जहाँ हम लीनियर इक्वेशन मिस्टेक से बोल दिए हैं वहाँ लीनियर पोलिनोमियल समझ लेना है। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो एक्स एक्सिस को वहीं कट करेगा जहाँ पे उसका जीरोज होगा। तो ठीक है, आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है सी होता है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखिएगा। कल के क्लास में हम उसका जीरोज निकालने के लिए बताएंगे, क्वाड्रेटिक का जीरोज, और फिर उसका ग्राफ होगा, तो उस पर थोड़ा हम लोग समय देंगे, धीरे धीरे करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। जहाँ कहीं भी वीडियो में मिस्टेक हो उसको मैनेज कर लीजिएगा।